इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एसबीआई क्लर्क यानी जूनियर एसोसिएट्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कितना एज लिमिट चाहिए, कितना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए और भी कई तरह के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जैसे कि सर एज लिमिट क्या है, एज रिलैक्सेशन कितना चलता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहता है, अगर मैं फाइनल ईयर या सेमेस्टर में हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, क्या कोई मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया है, अगर मेरे बैकलॉग्स और एटिकेटी रहे हैं मेरे ग्रेजुएशन के अंदर तो क्या मैं एलिजिबल हूँ अप्लाई करने के लिए। मेरे 3 साल की डिग्री या फिर 4 साल की डिग्री थी बट मैंने कंप्लीट की 5 या 5 से ज़्यादा साल में, तो क्या मैं स्टिल एलिजिबल हूँ। मैंने कमर्शियल लाइन से के अलावा आर्ट्स से या फिर इंजीनियरिंग से या फिर बायोलॉजी या फिर बीएससी से ग्रेजुएशन किया है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। और मैंने ओपन यूनिवर्सिटी या फिर डिस्टेंस एजुकेशन से ग्रेजुएशन कर रखा है तो क्या वैलिड है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे और मैंने ये वीडियो भी अपलोड कर दिया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ये वीडियो को खत्म करके चेकआउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट एसबीआई क्लर्क के लिए 20 से 28 साल यानी मिनिमम आपके 20 इयर्स कंप्लीटेड होने चाहिए और मैक्सिमम आपके 28 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका 20 साल से एक दिन भी कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो और आपका 28 साल से एक दिन भी ज़्यादा है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। बात क्लियर है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST कम्युनिटी वाले को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है और रिलैक्सेशन का मतलब है कि अपर एज लिमिट में उनको बढ़ोतरी मिलती है। यानी अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो आपका मैक्सिमम एज लिमिट 28 की जगह 28 + 5 यानी 33 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। अगर आप ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपका अपर एज लिमिट 3 साल से रिलैक्स होता है यानी 28 इयर्स से लेके आपका 3 इयर्स ऐड हो जाएगा यानी आप 31 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन रहता है यानी वो लोग 38 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन में होगा तो चलेगा बट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, फर्जी यूनिवर्सिटी वाला ग्रेजुएशन नहीं चलेगा। आपका ग्रेजुएशन कोई भी डिसिप्लिन में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके अन्यथा में लिखा है इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन है जो रिकॉग्नाइज होता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यानी अगर आपने ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर डिस्टेंस लर्निंग से ग्रेजुएशन कर रखा है जो यूजीसी के द्वारा अप्रूव्ड है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मान्य है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तीसरा सवाल, Those who are in their final year या फिर सेमेस्टर ऑफ their graduation may also apply। जो उनके फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर में हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे लिखा है प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ प्रोविजनली सिलेक्टेड they will have to produce a proof of having passed the graduation examination on or before the given date। यानी जब भी नोटिफिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन आपको मेंशन रहेगा कि आप अपने फाइनल ईयर या सेमेस्टर में हो तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, परंतु अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं ऐसा दिखाना पड़ेगा उसकी कट ऑफ डेट से पहले। यानी आपको टाइम मिलता है बट उस टाइम तक आपको ग्रेजुएट हो जाना पड़ेगा। फिर ऐसा नहीं चलेगा कि फाइनल ईयर में आप जस्ट एंटर्ड हुए हैं और आपका रिजल्ट अगले साल भी आए, अगले साल उसके बाद आएगा, तो इसमें जनरली ऐसा नहीं चलता। जनरली आपके पास जैसे कि मैं फाइनल ईयर के एग्जाम में अपियर हुआ हूँ और रिजल्ट के लिए अवेटिंग हूँ तो आप अप्लाई कर सकते हो, और फाइनल सेमेस्टर में आपने एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया और आप रिजल्ट के लिए अवेट कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपकी जो कट ऑफ, आपका फाइनल रिजल्ट कट ऑफ डेट से पहले आ जाए यहाँ पे गिवन डेट से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा आप जरा ये चीज ध्यान से देख लेना। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। यानी अगर आप की एज लिमिट 20 से 28 साल है और आप कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो आप एसबीआई क्लर्क जूनियर एसोसिएट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिंपल क्राइटेरिया है। अब बात कर लेते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के आंसर्स के रिलेटेड। देखो एज लिमिट मैंने आपको बता दिया 20 से 28 साल, एज रिलैक्सेशन मैंने कैटेगरी वाइज आपको बता दिया।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी मैंने ऑलरेडी आपसे बता दिया कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। कैन फाइनल ईयर या सेमेस्टर स्टूडेंट अप्लाई, तो वो भी आंसर क्लियर होगा, यस यू कैन अप्लाई, बट जो कट ऑफ डेट मेंशन रहेगी उससे पहले आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। क्या कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, आपका कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। यानी आपके पास पासिंग ग्रेड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप आपके एक्सेलेंट स्कोर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्या कोई मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है? तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है। तो आप जितनी बार एलिजिबल हो, जब तक एलिजिबल हो तब तक आप अप्लाई कर सकते हो। फिर मैनी बैकलॉग्स एटीकेटीज इन माई ग्रेजुएशन इज एम आई एलिजिबल। मेरे ग्रेजुएशन में काफ़ी सारी बैकलॉग हुई है, एटीकेटी हुई है, बाद में मैंने उसको क्लियर किया है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो जी हाँ, बिल्कुल एलिजिबल हो। ऐसा कहीं पे भी रूल नहीं है कि अगर आपकी एटीकेटी और बैकलॉग लगी है और बाद में आपने क्लियर की है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ग्रेजुएशन डिग्री 3 साल की थी या फिर 4 साल की थी, बट मैंने कंप्लीट की समहाउ किसी भी रीज़न से 4 साल या 5 साल या उससे ज़्यादा साल में, तो क्या मैं स्टिल एलिजिबल हूँ? जी हाँ, आप बिल्कुल एलिजिबल है, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंततः उनको यही चाहिए कि आप सिलेक्शन प्रोसीजर क्लियर करके वहाँ पे सिलेक्ट हो। ठीक है, आई हैव डन आर्ट्स, इंजीनियरिंग, बायोलॉजी, बीएससी एटसेट्रा, अन्य कोई भी कोर्स ग्रेजुएशन में, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? जी हाँ, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कॉमर्स से किया है या फिर कोई अन्य स्ट्रीम से, आप कोई किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन करो, आप एलिजिबल हो। ठीक है, लास्ट सवाल, इज डिस्टेंस एजुकेशन या फिर ओपन यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो क्या वो वैलिड है? जी हाँ, जितनी भी यूनिवर्सिटी वैलिड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, अगर आपने वहाँ से डिस्टेंस एजुकेशन कर रखा है या फिर ओपन यूनिवर्सिटी से एजुकेशन कर रखा है तो जी हाँ, आपका एजुकेशन ग्रेजुएशन वैलिड है, आप अप्लाई कर सकते हो। अब काफ़ी लोग पूछेंगे कि सर ये यूनिवर्सिटी वैलिड है कि नहीं, ये यूनिवर्सिटी वैलिड है? तो देखो, इसका सिंपल रीज़न है, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम गूगल पे लिखो, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट यूजीसी द्वारा अप्रूव्ड है, रिकॉग्नाइज है, तो आप एलिजिबल हो। अदरवाइज आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मैं हर एक की यूनिवर्सिटी का तो कैसे ध्यान रखूंगा। मुझे कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में पता होगा, बट सारी यूनिवर्सिटी जैसे ऑल ओवर इंडिया है उस सभी के बारे में तो पता नहीं रहेगा। तो आप जनरली क्या करें, अपनी यूनिवर्सिटी का खुद गूगल सर्च करके देखें और अपने को आंसर मिल जाएगा। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी एसबीआई क्लर्क जेईई के बारे के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पता चले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन प्रेस करो ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और अगर हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो उसको भी जरूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपके सभी क्वेरीज का आंसर तुरंत कर देता हूँ। इंस्टाग्राम पेज की आईडी IBPS_गुरुजी। मिलते हैं अगले वीडियो में।